Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. Now we are going to start with the important terms of chapter number 13. So सबसे पहला है एम्पलीट्यूड. So वैसे तो हमने जब नोट्स किए थे तो हमने डिस्कस किया था पूरा टॉपिक. एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं हम एज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स on either side of its mean position is called the amplitude of vibration. Vibration जैसे इस तरह से अगर ये साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है एंड इफ आई क्रॉस इट लाइक दिस, सो ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जितना वो डिस्प्लेस करेगा, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है. चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, ठीक है. सो ये हो गया एम्पलीट्यूड. गॉट इट. नेक्स्ट है ईयर ड्रम्स. अब ईयर ड्रम्स क्या होते हैं, ये जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का पार्ट किया था तब देखा था. A thin membrane which is stretched tightly to receive the waves before sound at the end of ear canal. So कोई भी sound आते तो हमारे ear canal का जो end है जो कि receive करता है उस wave को, that is eardrum. Also हमें पता है वो जो membrane होती है वो vibrate करती है and वो जाके अपना जो भी उसका process होता है sound को hear करने का उसमें help करती है. Next है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी करे, डेफिनेशंस काफी बार करी है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड. एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार ऑसिलेट कर रही है या वाइब्रेट कर रही है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी. देन है हर्ट्ज. हर्ट्ज हमें पता है क्या होता है, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें. सो द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, उसकी SI यूनिट है बेसिकली. Then lyrics, अभी पूरा क्वेश्चन किया है हमने इस पे. In humans this sound is produced by larynx. थ्रोट में एक पार्ट होता है जिसकी हेल्प से, जिसमें वोकल कॉर्ड जो होती हैं वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं हम, ठीक है. नेक्स्ट है लाउडनेस. अब लाउडनेस क्या होता है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड. हमने देखा था जो एम्पलीट्यूड होता है और जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना साउंड वेव में जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उतनी ही लाउड साउंड होती है. गॉट इट. देन नॉइज. अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. कोई भी अनप्लीजेंट साउंड नॉइज होती है. नेक्स्ट है ऑसिलेशन. ऑसिलेशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन. सो किसी भी चीज का टू एंड फ्रो मूवमेंट उसका ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास पिच. अब पिच क्या होता है, पिच होता है हायर द फ्रीक्वेंसी. अब देखो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही वॉइस की पिच ज्यादा होती है, या हम उसको बोलते हैं श्रिंक ऑफ साउंड. आवाज जो चुभने वाली है या नहीं है, दैट इज द पिच ऑफ साउंड. नेक्स्ट है टाइम पीरियड. सो द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. जरूरी नहीं है पेंडुलम हो, by any object भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम. To complete one oscillation is called time period. मतलब एक oscillation complete करने में कितना टाइम लगा, that is the time period. Okay. Next है हमारे पास vibration. So vibration क्या होता है, the to and fro or back and forth motion of an object is termed as vibration. अब किसी भी, जैसे कोई भी चीज वाइब्रेट होती है, आपने देखा है स्ट्रिंग है, उसको अगर आप स्ट्रेच करके छोड़ दो या एक रबर को स्ट्रेच करो एंड ऐसे करके छोड़ो तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है. सो वही टू एंड फ्रो मूवमेंट कह लो या बैक एंड फोर्थ मोशन कह लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी वाइब्रेशन होता है. नेक्स्ट है वॉइस बॉक्स. नाउ अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप का जो अपर एंड होता है वहां पे होता है वॉइस बॉक्स. बिलो द हार्ड पार्ट ऑन द थ्रोट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. लास्ट है हमारे पास विंड पाइप. सो विंड पाइप हमने जब रेस्पिरेटरी वगैरह पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में, उसमें पढ़ा है हमने, इट इज द पैसेज फॉर द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ एयर इन दी लंग्स. तो लंग्स में एयर इनसाइड जाना एंड आउटसाइड जो पैसेज होता है जिस पाइप से पास होती है, दैट इज कॉल्ड दी विंड पाइप. ओके. सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीट द चैप्टर. इसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके नोट्स एंड देन हमने इसकी एक्सरसाइजेस और अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर लिए. सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. Still there is any doubt, any query, so आप नीचे comment section में बता सकते हो. Now I'll see you all with the new chapter in the next video. Till then, take care and bye.